अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, यादगार मुलाकात के एपिसोड नंबर 4 में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। आज ऐसे दो बड़े इमामों की यादगार मुलाकात का ज़िक्र किया जाएगा जो न सिर्फ़ ये कि इमाम हैं बल्कि उनका मसलक काबिल तक़लीद है और सारी दुनिया में उनका मसलक चलता है। जी हाँ, सारी दुनिया में उनके मसलक के मानने वाले लाखों अफराद हैं जो उनके मसलक पर अमल करते हैं, उनके मसलक की, उनके इज्तिहाद की तक़लीद करते हैं। एक तरफ है हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और दूसरी तरफ है हज़रत इमाम मालिक। दोनों के दोनों हज़रात हम मुआसिर हैं, एक ही वक्त के हैं, बड़े इमाम हैं, मुज्तहिद मुतलक़ हैं और इनके बारे में किताबें भरी पढ़ी हैं और इनकी सीरत, सवाने, इनकी ज़िंदगी, इनकी हयात, ख़िदमत, इनका तारुफ़ बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले जब इन दोनों हज़रात की मुलाकात हुई तो ये गायबाना तौर पर तो एक दूसरे को जानते थे लेकिन मुलाकात कभी नहीं हुई थी। लेकिन जब पहली मुलाकात हुई तो वो यादगार बन के रह गई। उसको हम बताएंगे, सुनिए। एक मरतबा हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह मदीना तय्यबा हाज़िर हुए और इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह असल में कूफ़ा के रहने वाले थे और सबको मालूम है कि कूफ़ा के बारे में कहावत थी, अलकूफ़ी ला यूफ़ी, कि कूफ़ा का रहने वाला कूफ़ी शख्स से कभी वफ़ा की उम्मीद मत रखो, वो बेवफ़ा होगा। तो ये बात मशहूर थी। तो चुनांचे हज़रत इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना गए तो वहाँ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। मुलाकात के दरमियान इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया, हज़रत इमाम साहब ने कहा कि मैं कूफ़ा से आया हूँ। तो इमाम मालिक ने कहा कि अच्छा, वही कूफ़ा जहाँ के लोग मुनाफिक होते हैं, गद्दार होते हैं, जो बेवफ़ा होते हैं। तो इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को इस बात पर गुस्सा नहीं आया। तो बहुत संजीदगी वाले, मतानत वाले, पुरवक़ार थे और जो है वो बहुत ज़्यादा बुर्दबार थे। इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई गुस्सा नहीं किया बल्कि बड़े इत्मीनान से, मतानत से जवाब दिया कि हज़रत मैं एक अजनबी शख्स हूँ और आपसे एक मसले के बारे में मालूम करना आया हूँ। इमाम मालिक ने कहा कि बताइए क्या मसला है। इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कुरान करीम की आयत वमिम्मन हौलकुम मिनल आराबि मुनाफ़िक़ून वमिन अहलिल मदीनति मरदू अलन निफ़ाक़ ला तअलमुहुम नहनु नअलमुहुम, इसका मैं हज़रत मतलब समझने आया हूँ कि जब ये आयत हज़रत इमाम हनीफ़ा ने पढ़ी, जिसका तर्जुमा ये है कि आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे जो है मुनाफिक लोग रहते हैं और मदीने में भी बहुत से मुनाफिक हैं, आप नहीं जानते, हम उनको जानते हैं। तो जब ये आयत हज़रत इमाम हनीफ़ा ने पढ़ी तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का रंग फ़क पड़ गया, वो बिल्कुल देखते रह गए और कहा कि एकदम कि आप अपने बारे में बताइए, अपना तारुफ़ फरमाइए कि आप हैं कौन? इमाम हनीफ़ा ने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद नौमान है और मुझे इमाम अबू हनीफ़ा भी कहते हैं। ये सुनना था कि इमाम मालिक खड़े हो गए और गर्म जोशी के साथ मुलाकात की, इस्तकबाल किया, मुआनका किया और फिर बहुत देर तक गुफ्त शुनीद हुई। इसलिए कि इस आयत में बताया गया है कि आप किसी शहर के लोगों को ख़ास तौर पर सब पर हुक्म कुल्ली लगा कर ये नहीं कह सकते कि वहाँ के सब लोग मुनाफिक हैं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मदीने में भी तो मुनाफिक हैं, जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत का शहर है, मुनाफिक वहाँ भी हैं, लेकिन अल्लाह के नबी को उसका इल्म नहीं था। बाद में इस आयत के बाद अल्लाह ने बताया। इसलिए किसी शख्स को टारगेट करके, उसके शहर को टारगेट करके सारी बुराई उस पर मत ला दो। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, इसमें ये नसीहत है इस यादगार मुलाकात में, बहुत सारे लोग ये कह देते हैं आप फ़लाँ इलाके के तो बहुत बड़े कंजूस होते हैं, बख़ील होते हैं। यानी एक दो मिसालें या 10-5 मिसालों को लेकर सब पर हुक्म कुल्ली लगा दिया और सबको उसी कटघरे में मिलाकर खड़ा कर दिया कटघरे में, ये मुनासिब नहीं है। लिहाजा इतने दो बड़े इमामों की मुलाकात हमें यही नसीहत देती है कि हम हर शख्स पर ऐसा हुक्म न लगाएं। अस्सलामु अलैकुम।